1 मई कैलेंडर में दर्ज एक तारीख, सरकारी भाषणों में श्रम वीरों को नमन करने का दिन, राजनीतिक दलों के लिए फोटो खिंचवाने का अवसर और करोड़ों मजदूरों के लिए एक और दिन जब सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला सवाल होता है, आज काम मिलेगा या नहीं। यही मजदूर दिवस की सबसे बड़ी विडंबना है। जिस दिन दुनिया मजदूरों के सम्मान का उत्सव मनाती है, उसी दिन करोड़ों मजदूर अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दिहाड़ी तलाश रहे होते हैं। कोई ईंट ढो रहा होता है, कोई सीमेंट मिला रहा होता है, कोई खेत में धूप से झुलस रहा होता है, कोई रिक्शा खींच रहा होता है, कोई होटल में बर्तन धो रहा होता है, कोई रात भर खाना पहुंचाकर सुबह थका हुआ लौट रहा होता है। उनके लिए मजदूर दिवस छुट्टी का नहीं, मजबूरी का दिन है। नाम मेरा राजा कुमार। अच्छा, आज मजदूर दिवस है तो मजदूर आपके लोग क्या मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी किस करते चीज हैं। का काम करते हैं? हम लोग यहाँ पे रिक्शा पार्किंग में काम करते हैं। दिल्ली में हूँ, बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं है, बस ऐसे ही। क्या सरकार की तरफ से मजदूर दिवस पर कुछ सुविधाएं क्या मैं मिलती हैं? अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। नहीं है। और सरकार तो बड़े बड़े वादे करती अरे सरकार ऐसी वादे करती है, बस बस वादे करने की है, उसके अलावा है मजदूरों के लिए। लेकिन यह दिन आया कहां से? आखिर 1 मई को ही मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है? कहानी शुरू होती है 1886 के अमेरिका से, शिकागो की सड़कों से। उस दौर में फैक्ट्रियों में मजदूर इंसान नहीं, मशीन समझे जाते थे। 14 से 16 घंटे काम, बेहद कम मजदूरी, कोई सुरक्षा नहीं, कोई अधिकार नहीं। मजदूरों ने आवाज उठाई, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे अपने जीवन के लिए। यह मांग आज सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन उस समय यह सत्ता और पूंजी के खिलाफ विद्रोह थी। हजारों मजदूर सड़क पर उतरे, प्रदर्शन हुए, पुलिस गोली चली, लोग मारे गए, लेकिन उन्हीं लाशों और संघर्षों ने दुनिया को श्रमिक अधिकारों की नई दिशा दी। बाद में 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस बना। भारत में यह दिन पहली बार 1923 में तत्कालीन मद्रास यानी आज के चेन्नई में मनाया गया। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। मिलों, बंदरगाहों और रेल कारखानों में मजदूरों का शोषण चरम पर था। उसी दौर में पहली बार लाल झंडा मजदूर संघर्ष के प्रतीक के रूप में सार्वजनिक रूप से फहराया गया। लाल रंग केवल विचारधारा नहीं था, वह मजदूर के खून और पसीने का रंग था। और सच कहें तो उस समय लाल झंडा केवल झंडा नहीं था, वह उम्मीद था, सहारा था, डर के खिलाफ खड़े होने का साहस था। मजदूर को लगता था कि कोई उसकी लड़ाई लड़ रहा है, मिल मालिकों के सामने उसकी आवाज बन रहा है। यही कारण था कि दुनिया भर में मजदूर आंदोलनों की पहचान लाल झंडा बना। लेकिन आज जब हम 2026 में खड़े होकर पीछे देखते हैं तो एक बेचैन करने वाला सवाल सामने आता है। मेरा नाम है शमशाद आलम। अच्छा, ये बताओ, आज मजदूर दिवस है, आप लोग काम क्या करते हैं? क्या सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं वगैरह मिलती हैं? सरकार के तरफ से तो अभी तक कोई सुविधा नहीं मिला है, लेकिन काम क्या करते हैं? काम मैं मिस्त्री का करता हूँ, इलेक्ट्रिशियन। मतलब सरकार तो कहती है बहुत सारे मजदूरों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। कहता है ना, पर अभी तक मिला नहीं है। अभी मिला नहीं है कोई सुविधा। अभी तो देखो आगे क्या हो रहा है, अभी तक तो कोई सुविधा नहीं मिला है। तो क्या सुविधाएं कुछ होनी चाहिए? सुविधाएं तो लाजिम होनी चाहिए ना। हमें तो कोई सुविधा नहीं मिला, अभी तक कोई सुविधा नहीं मिला। हम लोग को खुद मेहनत करना पड़ता है, खुद कमाना पड़ता है, खाना पड़ता है। सरकार तो बड़ी बड़ी योजनाएं करती है, मदद मिलता है। ये जैसा कुछ आप लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। तो मजदूर दिवस यानी कि सिर्फ नाम का है। बस ना, वो कह रहा 800 रुपये दिहाड़ी मिलेगा, इतना काम करो 8 घंटा ड्यूटी में। अभी तो कुछ नहीं मिला। अपना कमाओ, अपना खुद खाओ, नहीं कमाओगे नहीं खा पाओगे। सारे दिन में मजदूरी करते हैं। क्या मजदूर दिवस अब मजदूर का रह गया है? और क्या लाल झंडा आज भी मजदूर की उसी ताकत का प्रतीक है? आज भारत बदल चुका है। फैक्ट्रियों की जगह मॉल खड़े हैं, अस्थायी नौकरियों की जगह कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ चुका है, मशीनें बड़ी हैं, ऐप आधारित काम बढ़ा है, लेकिन मजदूर की असुरक्षा कम नहीं हुई। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मजदूर कारखाने में दिखता था, आज मोबाइल स्क्रीन के पीछे छुपा हुआ है। पहले वह मिल का कर्मचारी था, अब डिलीवरी बॉय है। पहले वह यूनियन में शामिल होता था, अब एल्गोरिथम के आदेश पर दौड़ता है। दुनिया की चमचमाती अर्थव्यवस्था की नींव जिन हाथों पर टिकी है, उन्हीं हाथों की हालत सबसे ज्यादा असुरक्षित है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया में लगभग 3.5 अरब लोग
श्रम बल का हिस्सा है, लेकिन इनमें से करीब 60% लोग आज भी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, यानी न अस्थायी नौकरी, न सामाजिक सुरक्षा, न भविष्य की गारंटी। दुनिया में हर साल लगभग 30 लाख लोग काम से जुड़ी दुर्घटनाओं और बीमारियों के कारण मर जाते हैं। सोचिए, जिन लोगों के पसीने से दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है, उनकी जिंदगी की कीमत आज भी कितनी सस्ती है। भारत की तस्वीर भी बहुत अलग नहीं है। देश में 50 करोड़ से ज्यादा श्रमिक हैं और इनमें लगभग 90% असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। सरकार के ई श्रम पोर्टल पर 31 करोड़ से ज्यादा मजदूरों का पंजीकरण हो चुका है। यह आंकड़ा किसी उपलब्धि से ज्यादा उस भयावह सच्चाई को दिखाता है कि भारत का विशाल श्रमिक वर्ग अब भी असुरक्षा के अंधेरे में जी रहा है। जिस मजदूर के नाम पर योजनाएं बनती हैं, वही मजदूर आज भी बीमारी आने पर कर्ज में डूब जाता है और काम छूटने पर भूख के सामने खड़ा हो जाता है। नई अर्थव्यवस्था ने मजदूर का चेहरा भी बदल दिया है। अब मजदूर केवल फैक्ट्री का कर्मचारी नहीं, बल्कि ऐप पर दौड़ता डिलीवरी बॉय, रात भर गाड़ी चलाता कैब ड्राइवर, वेयर हाउस में पैकेट ढोता युवक और मोबाइल स्क्रीन के पीछे काम करता गिग वर्कर भी है। लेकिन विडंबना देखिए, तकनीक बदल गई, कंपनियां बदल गई, मुनाफा बढ़ गया, पर मजदूर की असुरक्षा आज भी वैसी ही है। सरकारें कहती हैं कि श्रम सुधार हुए हैं, नए लेबर कोड आए हैं, ई श्रम पोर्टल बना है, करोड़ों मजदूरों का पंजीकरण हुआ है, न्यूनतम मजदूरी की बात होती है, योजनाओं की लंबी सूची है। लेकिन सवाल यह है कि क्या योजनाएं मजदूर की जिंदगी बदल रही हैं या सिर्फ आंकड़ों में चमक पैदा कर रही हैं? अच्छा, ये बताओ, आज मजदूर दिवस है जी, सरकार की तरफ से मजदूर दिवस पर बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती है। क्या आप लोगों को कोई सुविधा मिलती है? आप पहले मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं जी। मजदूरी करते हैं, किस चीज़ का काम करते हैं? पार्किंग का। अच्छा, सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं मिलती कोई हैं आपको? सुविधा नहीं मिलती जी, कोई सुविधा नहीं। अस्पताल में जाते हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती है, 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है, दवाई मिलती नहीं है और कोई सुनवाई नहीं होती है। अब हम क्या बचाएँगे, क्या खाएँगे? बड़ी दिक्कत है। कोई ऐसी सुविधा कर दे सरकार हमारे लिए कि जो कार्ड बना दे या और कोई भी व्यवस्था कर दे कि हम उसको दिखा के हमारे बच्चों को या हमें कोई चीज़ की दिक्कत हो तो दवा तो मिल जाए कम से कम। जाते हैं, लाइन में लगे रहते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, कोई चीज़ की सुनवाई नहीं। आप लोगों को इलाज मिलता है क्या, कि राशन या इलाज या दवाइयाँ? नहीं, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं। कैसे गुजारा करते हैं? अब ऐसे ही कर रहे हैं सर, क्या करें? मजबूरी में कर रहे हैं। 500 रुपये मिलता है, ना उसमें कुछ बचता है, ना हम दवा करा पाते हैं और ना बचा पाते हैं। बच्चे की पढ़ाई भी नहीं हो पाती। सरकार तो कहती है हम राशन भी फ्री दे रहे हैं, यहाँ तक कि इलाज भी फ्री दे रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल बनाए जा रहे हैं। नहीं हो रहा जी सुनवाई। अगर होती तो हम आपसे ऐसे बातें क्यों करते? अगर होती तो हम आपसे ऐसे बातें क्यों करते? हम परेशान हैं, इसीलिए तो हम आपसे बात कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं मिलता सर। मजदूरों के लिए कुछ नहीं है? कुछ या नहीं, फिर मजदूरों के सबके लिए कुछ नहीं, कोई नहीं, कहीं भी सुनवाई नहीं। सरकारी दफ्तरों में या सरकारी अस्पतालों में या सरकारी और कहीं भी चले, कोई दिक्कत नहीं। देश का बड़ा मजदूर वर्ग आज भी असंगठित क्षेत्र में काम करता है। न नौकरी अस्थायी है, न वेतन तय है, न भविष्य सुरक्षित है। बीमारी आए तो मजदूर कर्ज में डूबता है, दुर्घटना हो जाए तो परिवार सड़क पर आ जाता है, बुढ़ापा आए तो पेंशन नहीं। शहर बनाता वही मजदूर है, लेकिन शहर में उसका अपना आशियाना नहीं होता। मेट्रो वही बनाता है, लेकिन किराया बढ़ने पर सबसे ज्यादा परेशान वही होता है। ऊंची इमारतें वही खड़ी करता है, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी झुग्गी में गुजरती है। कोविड काल ने भारत को मजदूर की असली तस्वीर दिखाई थी। हजारों किलोमीटर पैदल चलते लोग, सिर पर गठरी, गोद में बच्चा, आंखों में डर। उस समय समझ आया कि भारत का विकास मॉडल कितना चमकदार और कितना खोखला दोनों है। शहरों को चलाने वाले लोग ही सबसे असुरक्षित निकले। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल लाल झंडे को लेकर भी उठता है। एक समय मजदूर आंदोलन की रीढ़ रहे लाल झंडे की चमक आखिर फीकी क्यों पड़ी? असल में लाल झंडे की सबसे बड़ी ताकत उसका भरोसा था। मजदूर को लगता था कि यह झंडा उसके लिए लड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे राजनीति ने मजदूर आंदोलनों को भी अपने हिसाब से ढाल लिया। कई ट्रेड यूनियनें मजदूर की आवाज कम और राजनीतिक दलों का विस्तार ज्यादा बन गई। आंदोलन जमीन से निकलने के बजाय पार्टी कार्यालयों से तय होने लगे। मजदूर की असली समस्या पीछे छूटती गई और विचारधारा की लड़ाई आगे आ गई। आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत में मजदूर राजनीति का ढांचा तेजी से टूटा। मिलें बंद हुई, निजीकरण बढ़ा, ठेका श्रम आया, अस्थायी रोजगार बढ़ा और पारंपरिक यूनियन मॉडल कमजोर पड़ने लगा। आज का मजदूर रोज बदलते ठेकेदारों और ऐप कंपनियों के बीच बटा हुआ है। उसे यूनियन से ज्यादा अगली दिहाड़ी की चिंता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि लाल झंडा खत्म हो गया? नहीं, लाल झंडा खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसकी चुनौती बदल गई। आज अगर लाल झंडा डिलीवरी बॉय की भाषा नहीं समझेगा, गिग वर्कर की समस्या नहीं समझेगा,
महिला घरेलू कामगार की सुरक्षा नहीं समझेगा, प्रवासी मजदूर की पीड़ा नहीं समझेगा, तो उसकी प्रासंगिकता लगातार घटती जाएगी, क्योंकि मजदूर की दुनिया बदल चुकी है। और शायद यही सबसे बड़ी त्रासदी भी है। मजदूर बदल गया, लेकिन मजदूर की राजनीति समय के साथ पूरी तरह नहीं बदल पाई। अच्छा ये बताओ क्या काम करते हो? हम यहाँ जो है ना रिक्शा पार्किंग में चार्जिंग लगाते हैं। आज मजदूर दिवस है, पता है कुछ इसके बारे में? पता है आज मजदूर दिवस है। तो क्या कुछ सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं या मिलनी चाहिए या मिलती है? अभी तक तो सरकार के द्वारा कुछ नहीं आया है, आगे देखिए आता है कि नहीं, हमको लगता नहीं है आएगा। देखिए सरकार से क्या उम्मीद करते हो? उम्मीद करते हैं, जब कुछ देखिए इधर उधर किस लगाइए प्रकार की सुविधाएं कुछ शिक्षा को अच्छा। लेकर या किसी और चीज को लेकर? कुछ यहाँ सुविधाएं नहीं, देखिए वहाँ चौकी पे नहीं पानी टंकी है, पानी टंकी वहाँ सब मजदूर बैठता है, पानी टंकी लगाना चाहिए, नहीं है कुछ। आज 1 मई पर बड़े बड़े मंच सजते हैं, भाषण होते हैं, मजदूरों को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, लेकिन सच यह है कि मजदूर आज भी सम्मान से ज्यादा दया का पात्र बना हुआ है। उसे वोट बैंक की तरह देखा जाता है, भागीदार की तरह नहीं। गांव का मजदूर शहर आता है, शहर उसे सस्ता श्रम समझता है, फैक्ट्री उसे खर्च होने वाली वस्तु समझती है, राजनीति उसे भीड़ समझती है, और सिस्टम उसे आंकड़ा बना देता है। लेकिन इसी मजदूर ने भारत बनाया है। सड़कें उसी ने बनाई, मेट्रो उसी ने बनाई, पुल उसी ने बनाए, खेत उसी ने सींचे, कारखाने उसी ने चलाए, घर उसी ने खड़े किए, और विडंबना देखिए, सबसे कम सुरक्षित वही इंसान है। मजदूर दिवस पर सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर मजदूर इस दिन का हिस्सा कब बनेगा? क्या वह दिन आएगा जब 1 मई को दिहाड़ी मजदूर को भी छुट्टी मिलेगी? क्या वह दिन आएगा जब मजदूर अपने बच्चों के साथ बैठकर कह सकेगा कि आज उसका दिन है? क्या वह दिन आएगा जब मजदूर को अपनी मजदूरी मांगने पर अपमानित नहीं होना पड़ेगा? क्या वह दिन आएगा जब किसी निर्माण स्थल पर मरने वाला मजदूर केवल एक हादसा बनकर फाइल में बंद नहीं होगा? संजय यादव मेरा नाम है। आज मजदूर दिवस पे कुछ मिलता है सरकार की तरफ से आप लोगों को? यहाँ मिलते हैं, दिन भर काम करते खाते के बराबर हो जाता है। इतना गर्मी चल रहा है, इतना महंगाई चल रहा है, कुछ बचना होता नहीं है। अब बीमार हो जाओ, दवाई के लिए पैसे नहीं है, ऐसा कोई सुविधा ये सरकार उपलब्ध कराए जो हमें लाभ मिले, और हम क्या कहेंगे इससे। क्या काम करते हो? काम तो ऐसे मजदूरी करते हैं पत्नी से। सरकार तो बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है। अब क्या करें, हमारे पास तो नहीं पहुंच रहा है ना, घोषणा तो कर रही है लेकिन पहुंच नहीं रही। असल में मजदूर दिवस केवल इतिहास याद करने का दिन नहीं है, यह वर्तमान का आईना देखने का दिन भी है। भारत विश्व गुरु बनने की बात करता है, $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की बात करता है, लेकिन कोई भी अर्थव्यवस्था तब तक महान नहीं बन सकती जब तक उसका मजदूर सम्मान और सुरक्षा के साथ न जी सके, क्योंकि मजदूर केवल श्रम नहीं देता, वह अपना जीवन देता है। एक रिक्शा चालक जब रात में घर लौटता है तो उसके पैरों में केवल थकान नहीं होती, पूरे परिवार की उम्मीदें होती हैं। एक निर्माण मजदूर जब ऊंची इमारत पर चढ़ता है तो वह केवल सीमेंट नहीं उठाता, अपने बच्चों के भविष्य का बोझ भी उठाता है। खेत में काम करने वाला किसान मजदूर केवल अन्न नहीं उगाता, पूरे देश का पेट भरता है। लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है? अनिश्चितता, कम मजदूरी, असुरक्षा और कई बार अपमान। मजदूर दिवस की सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि मजदूर अब भी अपने हिस्से का सम्मान तलाश रहा है, और शायद इसीलिए 1 मई अभी अधूरा है। जिस दिन मजदूर को उसकी मेहनत का पूरा मूल्य मिलेगा, जिस दिन लाल झंडा फिर से केवल राजनीति नहीं बल्कि इंसाफ का प्रतीक बनेगा, जिस दिन मजदूर दिवस पर मजदूर खुद जश्न मनाने की स्थिति में होगा, जिस दिन विकास की चमक के पीछे छिपा उसका पसीना सचमुच पहचाना जाएगा, शायद उसी दिन यह दिवस वास्तव में मजदूर का दिवस कहलाएगा। तब तक 1 मई हर साल हमें यही याद दिलाता रहेगा कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें बनाने वाले हाथ आज भी अपने हिस्से की छत तलाश रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आज मजदूर दिवस है, मजदूर दिवस पे कहीं ना कहीं आप मजदूरों कर्मी जो मजदूरी करते हैं उन लोगों को कुछ सुविधाएं वगैरह मिलती हैं क्या? सर यहाँ ये सब पानी सुविधा नहीं है, सब जाना चौराहे पे मतलब पानी की टंकी या अच्छी बात है तो पानी पिए, क्या काम करते हो आप? केला लाते हैं सर। मगर सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है। क्या सब जमीन पे नहीं है, सब हवाबाजी में है सर। कुछ लोग कुछ मिलता भी है, वैसे ही सरकार सब वैसे ही घोषणा करती है। बस ऐसी मतलब है घोषणा ही, कुछ नहीं मिलता है। क्या कुछ सुविधाएं होनी चाहिए? सुविधा होनी चाहिए तो हमको पानी की, मतलब एक टंकी पे जाने के लिए, मतलब पानी पीने के लिए हम लोग गरीब आदमी यहाँ बैठते हैं, सारे ठेले में बैठते हैं।